आपका स्वागत है। ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी मधुमिता और रीना के सपनों में उस वक्त एक और नया पंख उगता हुआ दिखाई पड़ा जब राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा विधायक सुदेश महतो ने राजधानी में आर्चरी अकादमी का उद्घाटन किया। 22 एकड़ में फैले जेके आर्चरी अकादमी जेके स्पोर्ट्स और जेके ग्रुप ऑफ कंपनी की एक इकाई है। देखिए रिपोर्ट। क्रिकेट की चकाचौंध के बीच अगर आप तीरंदाजी में अपना और अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं तो राजधानी रांची के जेके आर्चरी एकेडमी आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकता है। राजधानी रांची के रातू अगरू में 22 एकड़ में जेके आर्चरी एकेडमी का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन होना इसलिए भी अहम है क्योंकि जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे खिलाड़ी जिनमें प्रतिभा है लेकिन पैसा नहीं है, उनके लिए एकेडमी का दरवाजा खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि एकेडमी का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि खेलों के विकास में झारखंड का नाम रोशन हो, यही कामना है। जेके स्पोर्ट्स क्लब जेके ग्रुप ऑफ कंपनी का एक इकाई है। सीआरएस के तहत हम लोग स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं और ये सौभाग्य की बात है कि आज आर्चरी का एक अकेडमी हम लोगों ने एड ऑन किया है। इससे पहले हमारा क्रिकेट और फुटबॉल ऑलरेडी पहले से चल रहा है और माननीय पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश कुमार महतो जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा महतो जी ने यहाँ आ करके अपना समय दिया और एकेडमी का उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होकर के जेके आर्चरी एकेडमी के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है और इसमें चार लगाने का काम किया। हमारे 4 इंटरनेशनल आर्चरी के खिलाड़ी मधुमिता कुमारी, रीना कुमारी और चानो मैम ने जेके आर्चरी एकेडमी उन तमाम लोगों को अपने इस प्रांगण में हम लोगों ने बधाई दिया और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में दीपिका कुमारी जैसे, चानू जैसे, मधुमिता कुमारी जैसे और भी बहुत सारे लोग जेके आर्चरी से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले राज्य के डिप्टी सीएम और राजस्व सुप्रीमो सुदेश महतो ने इस एकेडमी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद झारखंड स्टेट आर्चरी एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नेहा महतो के साथ साथ आर्चरी में ओलंपिक की यात्रा करने वाली मधुमिता और पीना कुमारी समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। सुदेश महतो ने कहा वो कई जगहों पर जाते हैं लेकिन आर्चरी एकेडमी का उद्घाटन कर उन्हें सबसे ज्यादा संतोष मिला। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस एकेडमी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी पैदा होंगे। आज जेके इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में आर्चरी एकेडमी का प्रारंभ होना ये निश्चित रूप से, और इस परिसर आने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से जो देखा, इन्होंने खेल को उतना ही जगह दिया जितना इन्होंने अपनी पढ़ाई और स्कूलिंग को दिया है और ये दिखाता है। यही आप देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी का रुचि क्या है। खुद स्पोर्ट्समैन है और इनकी रुचि क्षेत्रीय प्रतिभा को बढ़ाना, उनको प्लेटफॉर्म देना और इसके लिए लगातार मेहनत करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं झारखंड की ओर से कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए इन लोगों ने दिया है। अगर मेरा पर्सनल फीलिंग्स पूछा जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आर्चरी के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि आर्चरी के लिए बहुत ही कम ऐसा जगह हम देखे हैं जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ प्रैक्टिस होती हो। तो मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ उसके बाद अगर कहीं कुछ अच्छा अगर है तो वो बस मुझे नहीं दिख रहा है। अगर जिस तरीके का यहाँ पे होने का बात चल रहा है, अगर होगा तो फिर बच्चे काफ़ी निकलेंगे और काफ़ी बच्चे बाहर आएंगे और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। उद्घाटन के दौरान ही ये जानकारी दी गई कि जेके स्पोर्ट्स एकेडमी ने झारखंड के 52 खिलाड़ियों को अपने यहाँ नौकरी दी है। फिलहाल जेके स्पोर्ट्स एकेडमी से बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के उभरते हुए खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। यदि आप आर्चरी में ओलंपिक की यात्रा करना चाहते हैं तो इसका रास्ता रांची से गुजरेगा, वह भी तब जबकि रांची के अगरू में एक राष्ट्रीय स्तर का आर्चरी अकादमी की शुरुआत हो चुकी है।
उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस उम्मीद और प्रतिबद्धता के साथ इस आर्चरी का उद्घाटन हुआ है, यह अकादमी उन सपनों को जरूर पूरा करेगा। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।